हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट विद यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अब जान लेते हैं हम कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है, बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फिक्स ना करिएगा खुद पे, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा आपका फीडबैक मिलेगा, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। सो जान लेते हैं कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं। हु वांट्स टू मीट विद यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? लेट्स सी हु वांट्स टू मीट विद यू एंड व्हाई। कौन है जो वीवर से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? कौन मिलना चाहते हैं मेरे वीवर से? ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ लव एंड हेट। Then we have off and on, hot and cold, detached and ghosted. Oh, ये इंसान डेफिनेटली वो है गाइस जिसके साथ आपका बड़ा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा हुआ है। लाइक कभी ये इंसान आ जाना, कभी इस इंसान का चले जाना। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, जब चाहे ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाते थे या आते रहते हैं, और जब दिल चाहे गोस्ट करके। कभी तो बहुत अटैच हो जाते हैं, कभी बहुत ऐसे डिटैच हो जाते हैं जैसे शायद आपकी लाइफ में कभी आए ही नहीं थे, या कभी आप इनसे कोई कनेक्शन में रहे ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे लव एंड हेट टाइप का कनेक्शन है आपका। कभी तो बड़ा अच्छा आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन रहा है, आप दोनों का कनेक्शन आपस में, और कभी ऐसा हेट रहा है कि शायद आप एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहते हो। यस, ये एनर्जी दिख रही है। मतलब बड़ा लव एंड हेट, एक मिक्स एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। ये इंसान जो भी है उसके एक वाइब्रेशन में मुझे दिख रही है कि बड़ा एक मिक्स्ड सा इस इंसान का आपके साथ कनेक्शन रहा है। कभी बहुत आपके लिए इंटेंस हो जाना, और कभी ऐसा हो जाना कि जैसे इस इंसान को आपके साथ कोई फील कभी रही नहीं है या है ही नहीं है। ऐसा ये इंसान है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज ये हॉट एंड कोल्ड इनका कनेक्शन आपके साथ रहा हुआ है। कभी बहुत अच्छे रहे हैं, कभी बहुत अजीब सा, ऐसा कुछ कनेक्शन रहना। एक होता है ना किसी चीज़ में एक कंसिस्टेंसी नहीं रही हुई, तो कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी कनेक्शन में। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो फिर कनेक्शन आपका है ही नहीं है एक तरह से। वी हैव इट्स अ बम्पिंग हेड्स। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना लेकर सोच रहे हैं, और इस इंसान के हेड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस टाइम इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही हैं। दैट्स वाई ये आपसे मिलना चाहते हैं। यस, वी हैव इट्स अ जैज़िबल। बिकॉज इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनको लगता है कि आप पहले से ज़्यादा सेक्सी, पहले से ज़्यादा गुड लुकिंग, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, बट इनको लगता है कि जैसे काफ़ी देर हो गई है इनकी तरफ से। यस, मुझे लगता है ये इंसान हर काम में देर करते हैं, या तो ये पर्सन पंचुअल भी नहीं है, कोई स्केजुअल नहीं इस इंसान का बना हुआ। वी हैव ट्रैप, और इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अपने किए में खुद ही जो है वो ट्रैप हो गए हैं। इस इंसान ने खुद कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसमें किए में खुद ही फंस गया ये इंसान। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी अ उबर ड्राइवर। वी हैव ठग। कुछ ना कुछ है गाइस, इस इंसान ने आपके साथ डेफिनेटली कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से शायद इस टाइम ये जो है ना इंसान काफ़ी कुछ सोच भी रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रही आपसे मिलें तो किस तरह से मिलें। बिकॉज इस टाइम ये इंसान खुद दिल जले बना हुआ है। इस इंसान का जो हार्ट है ना, दिस पर्सन हार्ट इज़ रैचिंग। यस, इस इंसान का दिल जल रहा है इस टाइम। दिल टूटा हुआ है, और इस इंसान ने आपका भी दिल तोड़ा है, और अब अपना खुद का टूटा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस इंसान ने डेफिनेटली विद द थग आपके साथ या तो कोई डिसेप्शन किया है, या फिर इस इंसान का ऑब्वियसली आपके साथ चीज़ों को लेकर एक कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन ना कर पाना इस कनेक्शन को, वो भी रीज़न काफ़ी जो है वो एक तरह से आपके ऊपर ऐसी रही है कि आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो। आपको खुद समझ नहीं आया कि ये इंसान चाहता है तो क्या चाहता है, और मुझे लग रहा है इस इंसान को खुद भी समझ नहीं आ रही थी। बिकॉज़ कुछ लोगों की नेचर होती है ऐसी, जिनकी होती है उनका फिर कनेक्शन चलता नहीं है कोई। तो इस टाइम इस इंसान का दिल खुद का भी टूटा हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपका तोड़ा है, और आप खुद का भी टूटा हुआ है, क्योंकि ये इंसान अपने गेम में खुद ही फंस गया है।
यस, दिल इस इंसान का इस टाइम जल रहा है, टूटा हुआ है। दिस पर्सन हार्ट इज़ बर्निंग। जैसे आपका दिल इस पर्सन ने बर्न किया था ना, वैसे इस इंसान का अपना दिल बर्न हो रहा है। मिलना चाहते हैं लेकिन इनको लगता है काफ़ी टाइम हो चुका है, बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने अपने आप को बहुत सिक्योर कर लिया, आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप एक एज अ क्वीन की तरह जो है अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। यू गाइज आर वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ, या और ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट रिंग एंड दे रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर लव। वी हैव मैसिव रिग्रेट, क्योंकि इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है आप लोगों के साथ रिश्ता ना बना पाने का या चीज़ों को मेंटेन ना कर पाने का। जो भी इस इंसान ने आपके साथ अटैचमेंट शो किया या जिस तरह से भी आप लोगों के साथ मेंटेन नहीं किया अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, इनकन्सिस्टेंसी शो किया, उस चीज़ का इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ क्राइंग, क्योंकि इस इंसान का हार्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ब्रेक हुआ है। यस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन ना फंस गया है खुद ही, जो भी इन्होंने किया ना उसमें खुद ही इस इंसान को ऐसा लगता है कि ट्रैप हो गए हैं। बट दे रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, इसीलिए मिलना चाह रहे हैं। वी हैव नॉट स्ट्रिंग्स, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल भी इनके साथ झगड़ा नहीं किया, इन्होंने हमेशा आपके साथ झगड़ा किया है और हमेशा इस इंसान ने ही आप लोगों के साथ कोई ना कोई आर्गूमेंट्स किए हैं, कन्फ्लिक्ट इस पर्सन ने बनाए हैं आपसे हमेशा। यस, आप लोग बिल्कुल गो विद द फ्लो चलते रहे हो, लेकिन ये इंसान हमेशा जो है छोटी छोटी चीज़ को लेकर आपसे झगड़ा करते रहे हैं, कन्फ्लिक्ट बनाते रहे हैं, आपको परेशान करते रहे हैं, जिस पे आप हो सकता है कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप यूज़ टू हो चुके थे इस इंसान की इस बिहेवियर की वजह से कि इस पर्सन को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने करना तो वही है जो इस पर्सन की अपनी मेंटालिटी है या अपनी इस पर्सन की कुछ नेचर है। बट ये इंसान काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे कमिटमेंट निभाई नहीं है या कमिटमेंट सही की नहीं है पूरी। और अभी ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं इसी वजह से हैं, बिकॉज़ ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप बहुत सिक्योर हो चुके हो, आप अपने करियर में बहुत फोकस्ड हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपका दिल टूटा ज़रूर था, बट आपने उसी अपनी एक ब्रोकन एनर्जी से अपने आप को पहले से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया। यस, और ये इंसान जो भी अपनी लाइफ में फेडअप हो चुके हैं। अगर ये पर्सन वर्किंग प्लेस पे भी है तो वहाँ पे भी इस पर्सन का बिल्कुल काम करने का कोई मन नहीं है, कोई दिल नहीं लग रहा। ये पर्सन अपनी लाइफ से टोटली फेडअप हो चुके हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस इंसान को अपनी लाइफ में। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। इरिटेट हो गए हैं अपनी लाइफ से खुद से ही। ऐसा लगता है ना एक इंसान है अपनी लाइफ से खुद ही फेडअप हो गया, खुद ही उकता गया ये इंसान, तो वही चीज़ मुझे इनकी दिख रही है। लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स। जो इंसान अपने आप के साथ खुश नहीं है वो किसी के साथ क्या खुश रहेगा या किसी को क्या खुश रख सकता है? ऐसा ही कुछ इस इंसान के साथ भी प्रॉब्लम है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कौन है जो वीवर से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं विद अ जजमेंट। यस, कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है विद द जजमेंट एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, जैसे इस इंसान को अपने किए का रियलाइजेशन हो रही है। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में सीरियस हो चुके हो, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। यस, यू गाइज आर ग्रोइंग ग्लोइंग, आप पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हो। आप इनको ऐसे, ये इंसान आपसे मिलना इसी वजह से चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप सोशल बटरफ्लाइज हो रहे हो, आपकी गैदरिंग हो रही हैं, आप मिलजुल रहे हो लोगों से, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये इंसान को ऐसे लगता है कि आप इतने बिज़ी हो कि आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, बट ये इंसान जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, अपने किए की गलती का एहसास हो रहा है। दैट्स वाई इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके बीच में जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या फिर किसी भी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हुई, ये इंसान उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और अब इस सारी सिचुएशन में ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं। बिकॉज जजमेंट की एनर्जी है, ये रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन का, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे अपना कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, इसलिए तो रिग्रेट हो रहा है यहाँ पे। दिल टूटा भी इसी वजह से हुआ है, तोड़ा आपका था, टूट अपना भी गया, दिल जला हुआ है ये इंसान। यस, मतलब बिल्कुल ही ऐसे लाइफ से मुझे बिल्कुल ही एनर्जी आ रही है जैसे एक इंसान
जीना ही नहीं, जीना चाहता ही नहीं है, या जी रहा है तो उसको कोई लाइफ में कुछ मतलब कोई मज़ा नहीं आ रहा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट विद द जजमेंट मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, इसने आपको जज बहुत ज़्यादा किया है। यस, और जो भी इन्होंने आपको जज किया है उसकी वजह से इस इंसान को अपनी गलती का इस टाइम एहसास हो रहा है। इट्स अ रियलाइजेशन एंड इट्स अ अवेयरनेस कि इनकी क्या गलती हुई है, कहाँ गलती की है, उसको ये इंसान अब सुधारना चाहते हैं और आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। ये इंसान आपसे माफ़ी चाहता है ये पर्सन, बिकॉज इस पर्सन की इस टाइम मुझे लग रहा है विद द जजमेंट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दैट्स वाई दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स एंड देयर फॉल्ट्स। इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, चीज़ों को आपके साथ क्लियर कट बात करके सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली मैच्योर इंसान हो, मेंटली भी और आप इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। बट ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में अब रहा, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने आपको खुद इतना ज़्यादा लाइक एक तरह से आप कह लो कि आपको भी फेडअप कर दिया था कि आना जाना रहना या इनकन्सिस्टेंसी रहनी चीज़ों में, सीरियस ना हो पाना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी टाइम पहले ऐसा लगता है जैसे समझ आ गई थी। यस, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बैलेंस करना चाहते हैं अब आपके साथ सिचुएशन को। यस, ये इंसान जो भी है ये आपसे मिलना इसीलिए चाहते हैं ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस आउट हो सकें, हार्मनी बन सके और कोई ना कोई चीज़ों का सलूशन निकल सके। ये जो भी आपके बीच में इस टाइम कनेक्शन में सिचुएशन चल रही है, ये उन चीज़ों का सलूशन निकालने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। वी हैव हैंगमैन, क्योंकि ये इंसान इस टाइम आप पे स्टक है, आप पे भी स्टक है और इनकी अपनी ज़िंदगी भी स्टक चल रही है। इनको ऐसा लगता है ये लाइफ में अटक गया है, आगे बढ़ नहीं पा रहा। इस पर्सन का दिल और दिमाग आप पे ठहर चुका है, आप पे स्टक हो गया इस इंसान का दिल और दिमाग, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपको सरेंडर नहीं कर पा रहा ये इंसान। एंड इस टाइम ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हैंगमैन अपनी स्टक एनर्जी की वजह से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपको किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की अपने बिहेवियर में, तो आप वो भी करने के लिए रेडी है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, बात करना चाहते हैं आपसे और माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से आपको अपॉलॉजी रिसीव हो रही है। बहुत जल्दी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने किए की, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, और आपके लिए ये गुड न्यूज़ होगी। या बिकॉज ये आगे नहीं बढ़ पा रहा अपनी लाइफ से, रिग्रेट में इस इंसान की इस टाइम ज़िंदगी गुजर रही है। वी हैव इट्स जस्टिस। या ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है गाइस, और अपना कर्मा फेस करते हुए ही इस इंसान को पता चला है कि इन्होंने वाकई आपके साथ गलत किया। यस, एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो आप भी चाहते हो कि आपके साथ जो है वो डिवाइन जो है वो डेफिनेटली फेयर करे, तो इस टाइम आपके साथ फेयर हो रहा है। एंड विद द जजमेंट एंड विद द जस्टिस इस इंसान को अपने कर्मा डील करने पड़े। यस, बिकॉज ये इंसान को ज़िंदगी वो सर्व कर रही है जो इस इंसान ने आप लोगों के साथ किया था। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ अब फेयरली चीज़ों को लेकर चलना भी चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस सिचुएशन को करना चाहते हैं। जो चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ गलत की थी उनको आप सुधारना चाह रहा है ये पर्सन, इसीलिए ही मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आप दोनों के बीच में यहाँ पे स्केल की एनर्जी है, बट डिसबैलेंस स्केल है। तो डिसबैलेंस चीज़ें इस इंसान ने की हैं आप लोगों के साथ, जिनको बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन, और उसी से रेलिवेंट आपसे मिलना भी चाह रहा है ये पर्सन। यस, और जो चीज़ें ऐसी जो आपसे शायद इस इंसान ने सच नहीं बोली, तो वो अब आपको सच भी बताना चाह रहे हैं। क्लियर बेसिकली कम्युनिकेशन करना चाह रहा है ये इंसान। लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू मीट विद यू एंड वाई? कौन है जो वीवर से मिलना चाहते हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? वन मोर कार्ड। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ स्वॉर्ड। परेशान है ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम। यस, ये पर्सन इस टाइम जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया ना, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है। विद द डेथ जो रिश्ता ख़त्म किया है इस पर्सन ने आपके साथ, जो कनेक्शन ख़त्म किया है, जो भी कोई आपका इनके साथ पास्ट रहा है, उस चीज़ को लेकर दे आर वेरी टेंस, दे आर वेरी डिप्रेसिव। बहुत ज़्यादा मुझे इस पर्सन का एक इमोशनल एंड मेंटल ब्रेक डाउन मुझे दिख रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन पास्ट से निकलना चाहते हैं। जो एक इस इंसान को पास्ट में जो भी आपके साथ इन्होंने किया ना, वो चीज़ें इनको बहुत बुरे तरीके से जो है वो
कहीं ना कहीं कंट्रोल किए हुए हैं। तो उन चीज़ों के कंट्रोल से ये इंसान बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज़ राइट नाउ ये एक अपनी लाइफ के डार्क फेज से गुजर रहे हैं और बहुत ही डार्क थॉट्स इस पर्सन के माइंड में हैं, जिन थॉट्स से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ जो चीज़ें ख़त्म की हैं उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं। यस, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया था, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके इनकी अपनी लाइफ में भी सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है, इसीलिए रिग्रेट हो रहा है और बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि ये पर्सन हो सकता है लिटरली रो भी रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन दिख रहा है या इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की और डेथ की एनर्जी है। इंसान की विश है, सपना है, ड्रीम है कि किसी तरह से जो आपके साथ पास्ट में इनका जो भी कुछ रहा है वो भूल के एक नया सब कुछ स्टार्ट हो जाए, उसी के लिए ये पर्सन मिलना चाह रहा है। जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई थी उन्हीं को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इस परेशानी से बाहर आना चाह रहे हैं। नंबर 11, 2, 20 एंड 12, 3, 6, 1, 13, 4, 11, 9 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एज की बात करूं तो यहाँ पे 20, 22, 21, 29, 24, 23, 26 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 30 प्लस एज भी है, 39, 34, 36, 32, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। पाइसिस एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सेगिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बाकी स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। तो इनकी विश है, इनका ड्रीम है कि किसी तरह से दोबारा से आपके साथ जो है ना एक नया रिश्ता बन जाए, जिससे इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करता है। विद द 9 ऑफ कप्स इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है, दे लिटरली लाइक्स यू। सो ये इस टेंशन से बाहर आना चाहते हैं, रिलीज़ करके माफ़ी मांग के आपसे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।